जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, जो भी आप ब्रह्मांड में जो है ना, जो भी चीज़ें देते हैं वो आपको वापस मिलता है। तो जिन्होंने भी आपके लिए निगेटिव तंत्र क्रिया किया है, अब ये उनके लिए है जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिन्होंने जो काफ़ी इनोसेंट, जिन्होंने कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचा है, उनको पता भी चल गया है कि ये सारी चीज़ें यहाँ से आ रही है। फॉरगिव करके आगे बढ़े, क्योंकि आपको भरोसा है। आस्था और भरोसा, डर और भय से भी बड़ी आपकी आस्था होनी चाहिए। और ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा रिजोनेट करेगी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं मैसेज, जब आप छोटा मैसेज करते हैं ना तो मैं रीड कर पाती हूँ, बड़ा मैसेज मैं रीड नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको रीडिंग बुक करवाना है तो आप नाम और अपना वर्क मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल जो है सेंड करवा दूंगी। क्योंकि देखिए, डिटेल आप समझ सकते होंगे कि पूरी रीडिंग जो है डिटेल होती है। उसी प्रकार आप लोगों के लिए मैं और भी बहुत सारी चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से लेकर आ रही हूँ, जिसमें कैरियर के लिए अलग आपके लिए स्प्रेड होंगे, आपके पर्सनल लाइफ के लिए अलग होंगे। 10 कार्ड स्प्रेड में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जिस प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिलता है उसी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होता है। उसके लिए मैं ज़्यादा बात वैसे भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको जहाँ से करवाना है आप करवाइए, कोई बात नहीं। जब आप सब जगह से करवा के आएंगे तो भी आपका वेलकम है ना। तो जिनको पर्सनल रीडिंग, जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वही यहाँ पर जो है वही आ सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे बाबा जी पर पूर्ण भरोसा है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, तभी हम इतना डिटेल रीडिंग कर पाते हैं कि 78 कार्ड लर्न करने के बाद यदि आप किसी भी कार्ड को देखकर इंट्यूशन से, बाबा जी की कृपा से यदि आप रीड कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मास्टर हैं, टैरो कार्ड के मास्टर हैं, है ना। तो उस तरीके से है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं कहूँगी। लेकिन बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो उनको नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे उनके कॉल से, उनके मैसेज से भी बहुत सारी चीज़ें रिसीव हो जाती है। पर जैसे कि आप सबको पता है, मैं इसलिए फॉरगिव करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे बाबा जी पर पूर्ण भरोसा है। तो यहाँ पर किसी ने आपको स्टक किया तंत्र क्रिया के द्वारा, आपके मतलब ना एक ऐसी ऊर्जा है कि देखने के लिए, ये जो ऊर्जा है ना, ये किसी आउटसाइडर से आ रही है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को देखते हुए किसी ने, किसी कार्मिक जैसे किसी व्यक्ति ने, जिनके अंदर बहुत लोभ है, क्रोध है ना, कि इनका कार्य इतना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, हमारा नहीं बढ़ रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको स्टक किया था, नकारात्मक ऊर्जा भेजकर आपके ऑरा को निगेटिव करने की कोशिश की गई थी, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई थी, देखने के लिए कि क्या आप इस स्टकनेस से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन आप देखिए, पीछे मंदिर है और पूरी तरीके से जब आपको ये समझ में आया कि ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन स्पेल है, ये भ्रम की ऊर्जा है, तब आपने क्या किया, तब आपने ये देखा कि आपके सामने भी रास्ता है और आपके पीछे भी रास्ता है। आप पीछे से भी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं और सामने से भी निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया गया था, जिसकी वजह से आपको कुछ समय के लिए, 8 महीने के लिए, 8 साल के लिए, 8 दिन के लिए आपको ये स्टकनेस फील हुआ। लेकिन आपने लर्न करके आगे बढ़े हैं आप, ठीक है। इस वक्त में आपने काफ़ी, जैसे साधनाएं हम कहते हैं ना, अब साधना क्या होता है, जैसे कि आप पूरे 78 कार्ड को एकदम डीपली मीनिंग से, एग्जाम्पल के लिए डीपली मीनिंग से आप समझ जाते हैं, फिर एक प्रकार से वो साधना है आपकी, ठीक है। तो आप एक कार्ड से हजारों लाखों मीनिंग आप बता सकते हैं। तो ये गॉड गिफ्ट है, ये परमात्मा जी की कृपा है, ये स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। इसी प्रकार आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में आप मेहनत करते हैं, डेडिकेशन, कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष से आप बाहर निकले हैं और उसी संघर्ष से आगे बढ़ते हुए आपने लर्न किया है। और ये लर्निंग आपका दिन रात चली है, मतलब आपने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, भूख प्यास कुछ भी नहीं देखा और आपने लर्निंग किया है। यही आपका गुड कर्मा है और यही आपके गुड कर्मा का फल है। तो जिस प्रकार से आपको लर्निंग लेनी थी इस स्टकनेस में, जिसने ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि उनको उनके बुरे कर्मा का फल, आप माध्यम हैं, आप मीडियम है, ठीक है, आप एक चूजन वन है, आपके द्वारा ही इन लोगों को कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्मा का फल मिलना था। इस वजह से इन्होंने, इनकी बुरी नज़र आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आई।
इसी वजह से इन्होंने आपके, जैसे कहते हैं ना, अपने सर पर हाथ रखा है ना, भस्मासुर की तरह अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। उसके बाद ही आपके तरफ जब इन्होंने बुरी नजर लगाई, अब यहाँ पर ना मुस्कुराहट मुझे नजर आ रहा है आपके एंजल्स का, आपके असेंडेंट मास्टर्स का। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी छल होगा। ये जो व्यक्ति है, ये जो प्योर सोल है, इसके साथ जो तुमने निगेटिव तंत्र किया, ये तुम्हारे लिए आखिरी, जैसे कहते हैं ना कि अपने पैर में तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसके बाद तुम्हारी जितनी भी ये क्रिया है, काली क्रिया, वो सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। ये ब्लॉक नहीं होंगी, ये ब्लॉक नहीं होंगे, आप ब्लॉक होने वाले हो। ठीक है, तो ये ऊर्जा है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, इनमें से किसी का या आपका हो सकता है। अगस्त का मंथ, जनवरी का मंथ, जुलाई का मंथ, फरवरी का मंथ, जून का मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है। इनको ऐसा लगा कि आपके साथ किसी भी प्रकार से मीठी मीठी बातें करके, आपके तरफ मैसेज या कॉल के द्वारा ये सारी चीज़ें करवा के ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप मैनिपुलेट करने होने वालों में से नहीं हैं। ठीक है, ये मैनिपुलेट कितना भी करें, आप मुस्कुरा कर आगे बढ़ने वालों में से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई है आपके साथ। यहाँ पर मैसेजेस किए गए हैं, कॉल्स किए गए हैं, और आपको एक प्रकार से ना ये थोड़ी सी यहाँ पर मुझे ऊर्जा आसपास के लोगों की यहाँ पर अभी रिसीव हुई कि आपको इमेच्योर समझकर इन्होंने आपकी भलमन चाहत का काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से ये लोग कहीं ना कहीं कि हाँ, हम इनको थोड़ा सा प्यार से बात कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है इनके चक्रा की, वो हमें मिल जाएगी। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, यदि आपने किसी को किसी ज़रूरतमंद को यदि आपने 1 कॉइन दे दिया तो वो 10 कॉइन बन जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है, आपको ये नहीं पता थी। और ऐसे ही किसी व्यक्ति को आपने इस तरीके की ऊर्जा प्रदान की, और उस 1 कॉइन से उस व्यक्ति ने 6 कॉइन बनाया, लेकिन ये व्यक्ति उस वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू करने वालों में से नहीं था। इस व्यक्ति ने आपके पीठ में छुरा कहीं ना कहीं किया। 6 नंबर, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल जून के मंथ से इनका संबंध हो सकता है, आपका संबंध हो सकता है। इस व्यक्ति ने आपको जो दिखावा, जो चीज़ें दिखाई, जो चीज़ें बताई, वो सिर्फ दिखावा था। ये बहुत अलग ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, और यही कारण है कि इसने जो कुछ भी बनाया वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। जो कुछ भी इसने क्रिएट किया निगेटिव ऊर्जा के द्वारा, या अपने लोभ में आकर या आपकी ऊर्जा को खींचकर, ये इनकी जो भी षड्यंत्र है, जो कुछ भी निगेटिव क्रिया है, वो समाप्त हो रहा है। और अब ये किसी के ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आप के लिए यहाँ पर आपके एंजल्स जो है क्लैपिंग कर रहे हैं, और आपको भर भर के काफ़ी अप्रिसिएशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। 16 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर इनका हो सकता है जो आपके हेटर्स हैं। इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। वो सॉन्ग है ना, वो ये गा रहे हैं या सुन रहे हैं, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। इनको खुद समझना है कि क्या से क्या हो गया। ये तो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना चाहते थे, इनका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। 3 महीने पहले, 5 महीने पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली है परमात्मा जी से। इनके लाइफ में, इनके फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई है कि इतने कलेश होना प्रारंभ हो गया है। ये कितना भी अपने आप को ऊंचा बहुत समझने लगे, लेकिन फिर भी ये इस तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति ने किया है कि इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। इनके ये जो करना चाह रहे हैं ना, जैसे कि कुछ तंत्र क्रिया करना चाह रहे हैं, कुछ जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई फूक रहे हैं तो वो चीज़ हो ही नहीं रहा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरे ये तो मेरा काम था, ये सारी चीज़ें। तो अपने काम से आपको निष्ठा रखनी चाहिए, आप अपने काम से ईमानदारी में काम करना चाहिए। जिस तरीके से आपको गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट का सदुपयोग करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर मुझे, जब मैं ये रीडिंग कर रही थी उससे जस्ट पहले मुझे ये मार्गदर्शन मिला कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपनी रीडिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि लंबे समय तक नहीं होता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि यदि आप डिवाइन टूल की तरह, परमात्मा जी की कृपा की तरह, यदि आप रेकी हीलिंग को, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग को लेते हैं तो आप इतना उच्च स्तर पर जाएंगे और इतने डीप नॉलेज आप गेन करेंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप इस तरीके से लेते हैं कि चलो 6 महीने 7 महीने, तो वैसे ही रहेगा, उसके बाद आप स्टक हो जाएंगे। यह बहुत क्लियर मैसेज है। मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए, और मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि ये जो कृपा है परमात्मा जी की, वो और बढ़ते जाती है। वो ज्ञान जो है ना और बढ़ते जाता है, वो कभी कम नहीं होता है।
लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद हम नहीं कर पाते, हम स्टक हो जाते हैं, तो एक बार अपनी तरफ ध्यान जरूर दीजिए, है ना। तो जिसने भी आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें की है, अभी फ़िलहाल उनकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, और जो फीमेल है ना, उनके लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, और जो मेल है उनका यहाँ पर सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव है। मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ या हार्ट से जुड़ा हुआ, पैरों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम इनको नज़र आ रहा है, और अच्छा खासा धन भी इनका जा रहा है, अच्छा खासा धन। और इनको कोई प्रार्थना, कोई प्रेयर, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब इनको ये क्रोध आ रहा है कि जिस फीमेल ने इनको भड़काया है, जिस फीमेल ने आपके बारे में गॉसिप किया है, उनके ऊपर इनको क्रोध आ रहा है, लेकिन अपने तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे। 5 नंबर 14 नंबर इनका हो सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने काफ़ी लोभ में आकर, एक प्रकार से कंजूस वाली ऊर्जा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा धन को संभाल के रखना, दूसरों के धन पर, दूसरों की चीज़ों पर ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित करना, इस तरीके की ऊर्जा है जो कि हाथ से निकल रहा है इनका। अब जब हाथ से जो 4 कॉइन भी है वो भी हाथ से निकल रहा है, तो 1 कॉइन कहीं ना कहीं आपने संघर्ष करके 1 से 10 कॉइन बना लिया, और इस व्यक्ति के लाइफ में जो 4 कॉइन है वो भी फिसलते जा रहा है। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने जिन चीज़ों का प्रयोग किया, या तो इसने किसी से करवाया है धन देकर, तो वो ब्लॉक हो गया है, धन ब्लॉक हो गया है, या तो इनके सेहत पर बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ पर बर्डन देख पा रही हूँ, इस महिला के लाइफ में काफ़ी बर्डन है। इसने बहुत चालाकी और छल करने की कोशिश की आपसे, बहुत मीठी मीठी बातें करके, लेकिन वो छल इनके तरफ बैकफायर हो गया। आपके लाइफ में जितना भी आपको रोकने की कोशिश की गई हो, आप आगे ही बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर 10 कदम से 7 कदम आगे आपको बढ़ते हुए देख रही हूँ। मतलब आपने, जैसे कहते हैं ना, एक एक कदम नहीं, आप डायरेक्ट 7 कदम और 6 कदम आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको क्रोध की ऊर्जा, या आपके क्लोज वन की तरफ क्रोध की ऊर्जा इन्होंने भेजी थी कि आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो या किसी प्रकार का कलेश हो। यही वजह है कि इस फीमेल के लाइफ में वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है, और आपके लाइफ में द लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। 2 नंबर 6 नंबर, जैसे कि मैंने कहा, फरवरी के मंथ में आपके लिए पर्सनल लाइफ में आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा एक क्वांटिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। 2-2 यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि 2-2 पोर्टल के आसपास आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। 6 नंबर, वीनस ग्रह और चंद्रमा की स्थिति आपकी काफ़ी ज़्यादा उच्च की यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो कोई ऐसा लग्जरी सामान आप परचेस करने वाले हैं, आप दोनों कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यदि आप मैरिड हैं, आपकी बेबी है, तो कहीं ना कहीं उनका वो जो बेबी है, कहीं ना कहीं उसका यानी कि प्रेम आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग वाली ऊर्जा है फरवरी के मंथ में, अद्भुत ऊर्जा है। टाइमलेस रीडिंग में भी फरवरी का मंथ आ रहा है। इन लोगों ने 7 ऑफ सोर्स आपकी ऊर्जा को खींची है। ये क्यों इनको ये सारी चीज़ें मिल रहा है, और वो भी भर भर के इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स से इन लोगों ने आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको पूजन पाठ करने से रोकते थे, जो आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोकते थे। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर मंदिर है, स्पिरिचुअल प्लेस में जाने से रोकते थे। और ये वही व्यक्ति हैं आज के समय में जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को खींचते थे और आपको ब्लॉक करने की कोशिश करते थे। यही सारी चीज़ें, जो इनका घड़ा है ना, वो फूट रहा है, ठीक है। जो पाप का घड़ा बोलते हैं ना, वो इनका फूट रहा है। बहुत ज़्यादा इनके बुरे कर्म का जैसे एक लिमिट पार हो गया। और जब आपके तरफ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा की गई, मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लगातार आपके तरफ इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग लगातार मिला है, ठीक है, कि अब नहीं करना है, अब नहीं करना है। लेकिन इन्होंने 3 से 4 बार ये सारी चीज़ें की, चौथी बार में बैकफायर हो गया। 3 बार बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। आपके जो एंजल्स है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स, उन्होंने तुरंत ही बैकफायर कर दिया इनकी तरफ। अद्भुत। ये इनमें से कोई मेल जो है ना, ये पढ़कर देख कर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, इसीलिए इनके तरफ तो और ज़्यादा पड़ा है इनको पेज ऑफ कॉइन। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के है। ये कन्या, वृषभ, कन्या, मकर राशि इनकी हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, आपके लाइफ में आपको बैलेंस देखकर इनको इतना ज़्यादा क्रोध आया कि ये भी नहीं समझ पाए कि अगर ये चीज़ें उल्टी पड़ गई तो इनके तरफ क्या होगा। ये आपके ना हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खासा एजुकेटेड है आप, ठीक है, तो आपके ज्ञान से भी ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस है। आपके ज्ञान से ना, मैं बहुत पहले से ही मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है आपके ज्ञान से, आपके पर्सनल लाइफ से,
आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से लोगों को बहुत जेलसी होती है। देखिए दी हर्मिट, आपके ध्यान, योग, मेडिटेशन करने से, आपके हीलिंग करने से ये लोग एकदम हड़बड़ा गए। मतलब आप जब तक ये सारी चीज़ों में आप, हो सकता है कि आप पहले से थे, लेकिन जब तक आपने बताया नहीं था या जब तक इन लोगों को पता नहीं था, वो चीज़ें काफ़ी स्मूथ तरीके से ये कर रहे थे। और जैसे ही इनको पता चल गया कि आपने हीलिंग कर लिया, आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएंगी, तो ये हिल गए कि अब आप इनकी बातों में नहीं आएंगे, अब आप मैनिपुलेट नहीं होंगे। बस अब धन की ऊर्जा, आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा है ना, इनको नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने, जैसे कहते हैं, रियल फेस ये दिखाने लगे आपको। स्टार सीट आप में से कुछ लोग हो सकते हैं और स्टार वाली ऊर्जा है, तो आप काफ़ी फेमस होने वाले हैं आगे आने वाले समय में, ठीक है। भले ही आप कोई भी कार्य करते हो, लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हीरोफेंट का, आपसे लोग, जैसे कहते हैं ना, जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ आपसे लोग बात करना चाहते हैं, सिर्फ आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको शायद नहीं जानते, वो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने आपके तरफ जो ऐसी ऊर्जा भेजी थी कि आप हमेशा, आपके लाइफ में कुछ नहीं है, ये जो आपसे छीन रहे हैं, ये जो आपसे खींच रहे हैं, वो तो इनका है। ये आपको ऐसा दिखा रहे थे, वो तो इनका है। अब जब आप डिस्टेंस हुए ना, अब इस पार आप आ गए, वो उस पार है, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कैसी हो रही है, कैसे 6 ऑफ कॉइन आपके लाइफ में आ रहा है, कैसे आप ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, और इनको मदद की आवश्यकता है, और ये मदद के लिए आपको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इनका अहंकार बहुत बड़ा है, बहुत ही फाल्स ईगो वाले लोग हैं ये, ठीक है। मालिक की मर्जी, जो कुछ भी है, जैसे कि मैंने कहा, आप एक माध्यम है, तो जो कुछ भी ये कर रहे थे यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, मालिक यहाँ पर कह रहे थे, परमात्मा जी यहाँ पर कह रहे थे, हाँ करो, बार बार तुमको मना किया गया है, करो। अब ये चौथी बार जो होगा ना, उसके बाद उसका जो कर्म का फल है वो तुमको तीव्र गति से मिलेगा और 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। कट क्लियर कैंसर, आपको कहा जा रहा है जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है उसे आप भूल भी गए हैं, और अब अगर ये लोग याद दिलाने की भी कोशिश करते हैं, याद नहीं आपको करना है, क्योंकि ये क्यों ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं ड्रीम में, मैनिपुलेट या मेडिटेशन में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। तो यदि आप निगेटिव थॉट करेंगे तो निगेटिव चीज़ें होंगी, आपको पॉजिटिव थॉट करना है, क्योंकि आपके लाइफ में उत्सव है, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़े हैं, आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में हैं, बदलाव आपका कंप्लीट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा, वाइट कैंडल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, ठीक है।